नमस्कार मित्रों, रामा कंपोजिट क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। चतुर्भुज के अंतर्गत हम लोगों ने आयत का अध्ययन कर लिया था। आयत क्या है इसके बारे में पढ़ा। आयत में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं इसको हमने देखा। इसके बाद आयत के क्षेत्रफल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम चतुर्भुज के संदर्भ में ही आयत के बाद एक दूसरा टॉपिक आता है जिसे कहते हैं वर्ग। आज हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि वर्ग के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। हाँ, एक चीज़ और, अब जो है सरकार बनने वाली है, जल्दी से आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए क्योंकि अब एग्ज़ाम का डेट आने में टाइम नहीं लगेगा। कभी भी सरकार एग्ज़ाम्स का डेट अनाउंस कर सकती है। अनाउंस करने के बाद ये समझिए कि मुझे लग रहा है कि मई या जून में शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो जाएगी और लेखपाल के भी बहुत ही जल्दी उसका एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाएगा, उसमें एग्ज़ाम डेट आ जाएगा। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी को बूस्ट करिए और तेज़ी से आगे बढ़िए। तो हम लोग अपने चतुर्भुज के दूसरे वीडियो के अंतर्गत देखते हैं कि वर्ग क्या है। वर्ग को इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर। तो एक वर्ग बनाते हैं, कुछ इस तरह से होगा। ए बी सी डी, ये एक वर्ग है। वैसे फिगर से देखने में तो नहीं लग रहा है, लेकिन हम सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से हम कह रहे हैं कि ये एक वर्ग है। अब वर्ग कहते किसे हैं? तो वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है, वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या चारों भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये है कि वर्ग में क्या होगा, ए बी जो है बी सी के बराबर होगा और बी सी जो है सी डी के बराबर होगा और सी डी जो है डी ए के बराबर होगा। यानी वर्ग के बारे में हम लोग क्या क्या कह सकते हैं कि भुजा ए बी बराबर होगा बी सी के और बी सी बराबर होगा सी डी के और सी डी बराबर होगा डी ए के। डी ए को हम लोग ए डी भी कह सकते हैं, इसमें दो राय नहीं है। अब देखिए कि वर्ग में और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। मेन चीज़ ये है कि ये कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी चारों समकोण होने चाहिए। समकोण का मतलब 90 डिग्री, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। जहाँ भी ये दोनों कंडीशन होल्ड करें वहाँ पे ये समझिए कि जो दिया गया चतुर्भुज है वह वर्ग है। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण भी बराबर होते हैं, लेकिन इन कोणों का मान 90 डिग्री होता है, यानी चारों कोण समकोण होते हैं। अब वर्ग में और क्या हो सकता है, वर्ग के पास दो विकर्ण होते हैं। विकर्ण बनेंगे कैसे? जैसे ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिला दिया। अब एक ही विकर्ण को लेकर हम लोग देख लेते हैं कि जब ए को सी से मिलाया तो ए सी एक विकर्ण बन गया, वर्ग का विकर्ण। अब ए सी की खासियत क्या है? यहाँ पे एक चीज़ देखने पे लग रहा है कि यहाँ दो बराबर त्रिभुज बन गए हैं, सी बी ए और सी डी ए, दो त्रिभुजों में बांट दिया गया। यानी वर्ग का विकर्ण भी वर्ग को दो बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करता है। जैसा कि हम लोगों ने आयत में भी यही चीज़ पढ़ा है कि आयत का विकर्ण आयत को दो बराबर त्रिभुज वाले या क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो बिल्कुल वर्ग का विकर्ण वर्ग को दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करता है। अब हम देखते हैं कि ये त्रिभुज जो बन रहे हैं, त्रिभुज सी बी ए और त्रिभुज सी डी ए, ये दोनों त्रिभुज किस तरह के हैं? तो एक हम लोगों ने त्रिभुजों के प्रकार में पढ़ा था कि एक ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, क्योंकि ए बी और बी सी बराबर हैं। तो एक ऐसा
त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बन गया, इसका नाम हम लोग P रख लें, और एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ बन गया, इसका नाम Q रख लें। अब त्रिभुज P का क्षेत्रफल त्रिभुज Q के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी वर्ग की एक भुजा दे दी जाए। जैसे मान लेते हैं कि ये कोई भी अगर ए कहते हैं कि भुजा ए बी की लंबाई ए सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वर्ग है तो चारों भुजाओं की लंबाई ए सेंटीमीटर ही होगी। तो यहाँ भी ए सेंटीमीटर लिख देते हैं, यहाँ भी सेंटीमीटर लिख देते हैं, ये भी ए सेंटीमीटर होगा, ये भी ए सेंटीमीटर होगा। तो अब हम देखते हैं कि AC की लंबाई यानी वर्ग का विकर्ण होगा क्या। तो त्रिभुज CBA में हम देखते हैं कि ये जो है समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज भी बन रहा है और समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज CBA में त्रिभुज CBA में इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार इसका स्टेटमेंट फिर से बता दें कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग से दोनों भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी AC ये कर्ण हो गया, तो AC का स्क्वायर बराबर CB का स्क्वायर धन AB का स्क्वायर या BC का स्क्वायर। तो हम लोग करते हैं AB का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का मान A है तो A का स्क्वायर धन BC का मान A है तो A का स्क्वायर। यानी AC का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर दो बार आया है तो 2A स्क्वायर हो गया। अब देखिए AC बराबर √2A स्क्वायर, AC इक्वल टू, अब ये देखिए A बाहर आ गया, √2 हो गया सेंटीमीटर। तो किसी भी वर्ग का विकर्ण जो होता है एक कर्णिन दो, इसका मतलब है यानी कर्णिन दो गुणे भुजा, कर्णिन दो गुणे भुजा। ये क्या है? भुजा। अगर किसी भी वर्ग का कर्ण की लंबाई, किसी भी वर्ग के कर्ण की लंबाई पूछी जाए तो कर्णिन दो गुणे भुजा होता है। ये आपको रट लेना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हैं। अगर अब ये पूछा जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पिछले ही वीडियो में हमने बता दिया है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल ही हमें जानना है, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में दिया गया है वो दिया गया है कि क्षेत्रफल के बारे में अध्ययन, यानी जो ज्यामितीय आकृतियां हैं उनका क्षेत्रफल निकालना है, हमारे सिलेबस में दिया है। इसलिए हम लोग मेनली इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा का वर्ग कहें या तो इसी को कह सकते हैं भुजा गुणे भुजा। अगर मीटर में रहता है तो वर्ग मीटर होगा, अगर सेंटीमीटर में होता है तो वर्ग सेंटीमीटर, अगर डेसीमीटर में है तो वर्ग डेसीमीटर। यानी भुजा की लंबाई जिस यूनिट में होगी उसका क्षेत्रफल भी उसी यूनिट में आएगा, लेकिन स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे आएगा। अगर ये दे दिया जाए क्वेश्चन, ये मान लिया जाए कि एक वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, एक वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर लंबी है, ये वर्ग हो गया। ABCD ये वर्ग हो गया। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 5 हो गया, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा। ये सेंटीमीटर हम नहीं लिख रहे हैं, आप समझ लीजिएगा, ये भी 5 होगा। चारों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब इसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर भुजा घाते 2, भुजा कितना है 5, 5 घाते 2 बराबर 25। अगर मीटर में है तो लिखेंगे वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर में है तो लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अगर ये डेसीमीटर में है तो लिखेंगे वर्ग डेसीमीटर। तो हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी वर्ग की भुजा दी हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अब एक चीज़ और देता है वर्ग में, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अगर ये दे दिया जाए कि एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई दे दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ लिया जाए। अब देखिए क्वेश्चन को दूसरे तरीके से अगर पूछा जाए कि यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 7 कर्णिम 2 है, यानी 7√2 है, 2 मीटर है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई, यानी मान लेते हैं AC जो है 7√2 दिया है, AC 7√2 दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि हम जानते हैं वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू ए भुजा है। यानी हमें दिया है वर्ग का विकर्ण 7√2, यानी √2 इंटू ए बराबर हो जाएगा 7 इंटू √2, क्योंकि बराबर कर दें, ये वर्ग का विकर्ण है और दिया गया वर्ग का विकर्ण है, दोनों बराबर कर दीजिए। देखिए √2 से कैंसिल, यानी a = 7 आ गया, a का मान 7। इसका मतलब वर्ग की एक भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर हो गई, तो चारों भुजाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर होगी। अब वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर का मतलब 7 × 7 यानी 49। अगर मीटर में है तो 49 मीटर स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर में है तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर डेसीमीटर में है तो 49 डेसीमीटर स्क्वायर। इस तरह से वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जो है, अब हम एक दूसरा देख रहे हैं, ये तो हो गया वर्ग। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लें कि समचतुर्भुज क्या होता है। यहाँ हेडिंग नहीं, समांतर चतुर्भुज पहले देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो देखिए इस तरह का कुछ फिगर होता है। ABCD इस तरह का फिगर जो है समांतर चतुर्भुज होता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? समांतर चतुर्भुज बहुत ही सरल है। एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं यानी AB और CD, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हों और समांतर भी हों। ये चीज़ ध्यान देना है कि बराबर भी हों, समांतर भी। हमने आयत में पढ़ा था कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं यानी ये और ये दोनों बराबर भी हों और समांतर भी हों, और इसमें कोणों का प्रतिबंध नहीं दिया है। कोणों के प्रतिबंध में हम बताते हैं कि जो अपोजिट कोण होते हैं, विपरीत कोण होते हैं, वो बराबर होते हैं। यानी अगर समांतर चतुर्भुज को हमें दिखाना हो तो लिखेंगे AB बराबर CD, और क्या दिखाएंगे कि AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल होगा CD के। और क्या दिखाएंगे? BC बराबर DA, BC बराबर AD। और क्या दिखाएंगे? और दिखाएंगे कि BC समांतर है AD के, BC समांतर है AD के। इस तरह से, यानी ये क्वालिटी जिस चतुर्भुज में दिखेगा
उस चतुर्भुज को हम लोग समांतर चतुर्भुज करेंगे। अब समांतर चतुर्भुज में और क्या पढ़ना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं, समांतर चतुर्भुज के जो विपरीत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी कोण A बराबर कोण C, कोण A बराबर कोण C, और क्या होगा कोण B बराबर कोण D, कोण B बराबर कोण D। अब देखिए ये जो गुण है AB बराबर CD और AB समांतर है CD, यानी दोनों अपोजिट भुजाएं बराबर व समांतर हों। इसके बाद कोण A बराबर कोण C, यानी अपोजिट कोण जो सम्मुख कोण है वो बराबर होंगे। देखिए ये बराबर है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो ये संलग्न कोण होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण, एक ही भुजा पे जो कोण बने होते हैं उनका योगफल 180 डिग्री होता है। यानी एक चीज़ और कंफर्म हो जाएगा कि कोण A धन कोण B बराबर 180 डिग्री। तो चतुर्भुज यानी समांतर चतुर्भुज के बारे में इन गुणों को जान लेना ही काफ़ी होगा। अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप लोग लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो कुछ खास नहीं है, आप लोगों ने त्रिभुज पढ़ा है, बिल्कुल उसी तरह से इसको भी पढ़ लेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो भी आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार गुणे ऊंचाई। जरा हम देख लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कैसे निकलती है। आप लोग आधार गुणे ऊंचाई बटे 2 पढ़े हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में, लेकिन ये हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे हैं। तो चतुर्भुज देखिए, एक इस तरह का चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, इसका नाम रख दीजिए A B C और D। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने कहा कि आधार नीचे वाली भुजा यानी AB आधार गुणे ऊंचाई तो इसमें दिया नहीं है, ये तो तिर्यक ऊंचाई हो गई। तो ऊंचाई देने के लिए आपको एक लंब डालना होगा, यहाँ से इस पे डाल दीजिए और या तो आप इसको बढ़ा के यहाँ पे इस पे डाल दीजिए। अब ये समस्या है कि यहाँ पे इस पे डाल देंगे तो कैसे होगा। तो इसको आप x मान लेंगे, ये पूरी लंबाई दी रहेगी क्योंकि आधार तो दिया ही रहेगा। अब ये भी दिया रहेगा, इसकी भी लंबाई, तो ये पता रहेगा और ये पूरा पता रहेगा। तो ये आप पता कर लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम x की लंबाई यानी ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं और इसके बाद हम लोग समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो जब हम लोग क्षेत्रफल निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें ठोस ज्यामिति पढ़ना है, ठोस ज्यामिति में हमें वॉल्यूम और क्षेत्रफल दोनों निकालना है। तो इन दोनों को पढ़ते हुए हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे इस कोण को निकालते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके नेक्स्ट वाला पार्ट। धन्यवाद।